आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है धाकड़ लड़कियां। हम जानते हैं कि न्यूज टेलीविजन पर आप सास बहू की झूठी कहानियां देखते देखते तंग आ गए होंगे। टीवी9 भारतवर्ष पर आज से शुरू हो रहा है एक ऐसा शो जिसमें कोई झूठा ड्रामा नहीं होगा। धाकड़ लड़कियां लड़ेंगी आपके लिए। मेरा नाम नेहा द्विवेदी है और मेरे साथ है स्तुति, स्निग्धा और परविंदर। टीवी9 भारतवर्ष में हम सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि हर प्रॉब्लम को उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हम बुलंदशहर की प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की हालत बहुत बुरी है। वहाँ की हालत इतनी खराब है कि महिलाओं की डिलीवरी के 15 मिनट बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वहाँ ना दवाइयाँ हैं और ना ही डॉक्टर्स। वह अस्पताल नहीं, एक कूड़े का ढेर बन चुका है। क्या वाकई पीएचसी ऐसी हालात में है? हम उसे पता करेंगे और अगर ऐसी हालात में है तो उसे सॉल्यूशन तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मोटो ही यही है, आओ देश बदले। थोड़ा सा इस समय हम यहाँ पर खानपुर में आए हुए हैं जिसका डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लगता है और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसे हम पीएचसी कहते हैं। हम इसका जायज़ा लेने आए हैं। सबसे पहली फैसिलिटी तो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर है या नहीं। अब वो तो अंदर ही पता चलेगा कि चीज़ें। पर सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो ही अभी बंद है, तो अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ पर कोई लिस्ट भी मेरे को ऐसे कुछ लग नहीं रही है जो हो। रजिस्ट्रेशन कक्ष में कोई दिख तो नहीं रहा है अभी, ये खाली पड़ी हुई है। रजिस्ट्रेशन कक्ष बंद है। नहीं मैम, वो फार्मासिस्ट नहीं है ना। फार्मासिस्ट नहीं है। फार्मासिस्ट 2 दिन से नहीं आए, 2 दिन से नहीं आ रहे। तो फिर दवाइयाँ कैसे कौन देता है? मैम जैसे आपस में मतलब वो करके कोई भी बांट देता है दवाई। जैसे मान लो हमारे एलटी हैं वो बांट देते हैं। ऐसे कोई किसी को कैसे दवाई दे सकता है बिना जानकारी के? फार्मासिस्ट आते नहीं है यहाँ पे। यहाँ के मेडिकल ऑफिसर कौन है? पहले जो थे डॉक्टर सुनील, ओके, वो उच्च गाँव का अधीक्षक है हमारे जी। ओके, उनकी डिग्री क्या है? MBBS है। MBBS है। जो यहाँ पे पोस्टेड है वो 3 दिन के लिए पोस्टेड है, वो BOMS है। सर जैसे मैं ये समय देख पा रही हूँ, यहाँ पे लिखा है कि सर्दियों में 1 अक्टूबर से लेकर मतलब अभी तक इस मार्च में 4:30 बजे तक एक डॉक्टर को होना ही चाहिए, और जब गर्मियों में तो फिर वो 8 बजे से 2 बजे तक। पर अभी तो मतलब डॉक्टर को होना चाहिए ना यहाँ पर। उनका नंबर मिल जाएगा? नंबर मेरे पास है। तो वैसे एक हमने जहाँ तक देखा है, हम जितना देख कर आए हैं कि डॉक्टर का नंबर, फार्मासिस्ट का नंबर, कौन कौन से स्टाफ है, वो पूरा यहाँ पे लिस्ट लगी होती है। मैम वो CSC पे लिखा हुआ है, ये PSC है छोटी। नहीं PHC पे यहाँ पे शुरू से ही है। लेकिन सर जो मेन डॉक्टर है यहाँ पे वही बता रहे हैं। यहाँ पे आपके 3 दिन आते हैं। बेड्स कितने हैं? बेड 4 या 5 बेड। और आपके यहाँ पर डिलीवरी कितनी होती है महीने में? अभी रिपोर्ट की है आज ही, उसमें 88 हुई, 88 डिलीवरी। तो 88 डिलीवरी में सिर्फ 2 NM हैं और वो भी अभी एक ही मौजूद हैं आपके पास? NM 2 हैं, इनकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज चेंज होती है जी। वो बेड्स वगैरह किधर है? पीछे। और ये लैब में कौन करता है? नहीं, अलग नहीं लगता है। इस तरीके से 4 लोगों के सेटअप में ये पूरी PHC चल रही है और डॉक्टर ही नहीं है। हाँ, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मतलब वो लग रहा है कि डॉक्टर का नंबर भी नहीं है कि हम एक बार उनसे डॉक्टर और फार्मासिस्ट कोई भी दवाई दे रहा है जिसको नॉलेज है नहीं है। ये है महिला वार्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 बेड हैं। मैम ये एक बेड नहीं है सर, लेकिन ये टॉयलेट्स बंद क्यों हैं? मैम ये खराब हो रहा है। तो आपने इस चीज़ की कंप्लेंट क्यों नहीं करी है MO को या CMO को? बहुत बार कंप्लेंट करी है, कुछ सुना। किसको कंप्लेंट किया सर आप? सर डॉक्टर पहले से हमारे फार्मासिस्ट सेक्शन जी थे, उन्होंने खूब बार लिख के दिया। डॉक्टर संदीप थे, वो भी HFS पे, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। तो आपको इस चीज़ की कंप्लेंट तो CMO से करनी चाहिए। मैम हम तो अपने अधीक्षक को कर सकते हैं। पर ये यहाँ पे ये देखिए, ये साफ सफाई की बात करें तो
होती है, इतने कम बेड्स रहते हैं। फीमेल टॉयलेट्स पे यहाँ लॉक क्यों रखा? ये इसमें कैसे जैसे धंसा हुआ है, ऐसे धंसा हुआ है। मतलब ये अगर कोई पेशेंट यहाँ आया तो वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकता? तो फिर डिलीवरी किस तरीके से हो जाती है? नहीं, उधर पहले से है उधर। बट हम देख सकते हैं। आपका ये ऑपरेशन रूम है? मैम ये तो अब बंद है, इसके पहले ये अंदर थोड़ा नजर मारो ना इसमें। आप ऑपरेशन रूम जब बंद है तो फिर डिलीवरी कैसे हो जाती है आपका? मैम इधर होती है डिलीवरी। फिर ये किस लिए है? नजर मारो, फोटो कर। ऑपरेशन रूम पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, इसमें कबाड़ा बना पड़ा हुआ है। ये तो मुझे देखकर ही अजीब लग रहा है, ऐसे कैसे पेशेंट यहाँ पे आकर ऑपरेशन थिएटर है। ये हमारा लाइट भी नहीं है यहाँ पर, और ऊपर दीमक लग रही है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कंडीशन है। बाहर की लाइट से आप देख सकते हैं गंदगी भी यहाँ पर बहुत है। नाम के लिए क्लेम प्लेट लगा हुआ है। डॉक्टर साहब के लिए वो ओपीडी बना करते हैं। सर हालत देखिए उस रूम की। नहीं मैम वो चेंज कर दिया है, लेबर रूम ये लेबर रूम है सर? ये आप लेबर रूम है यहाँ का? एक बार आ जाइए सर। ये देखिए यार नेहा, बेड्स की हालत जो लेबर रूम में किस तरीके से होनी चाहिए और क्या है। मैं सिर्फ दिखाना चाहूँगी आपको कि ये चाहिए, यहाँ पे तो कोई मशीन ही नहीं, कोई फैसिलिटी ही नहीं है। और ये देखिए सर, ये पूरे गद्दे जो है, गद्दे के नाम पे जो रखा है इन्होंने, इससे पूरा जंग लगा हुआ है। तकियों की हालत देखिए। एक डिलीवरी बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में होती है, हाइजीनिकली, सैनिटेशन वाइज बिल्कुल साफ होना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबीज बहुत डेलिकेट होते हैं और यहाँ बहुत स्मेल आ रही है उनका, जैसे कि किस तरीके से खतरों से खाली नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। मैम आप यहाँ पर कैसे डिलीवरी करवा देती हैं? ये बहुत गंदा है। आपको नहीं लगता कि जच्चा और बच्चा दोनों ही खतरे में रहते हैं? यहाँ तो अजीब सी महक आ रखी है, और लेडीज़ तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा प्रोन होती हैं इन्फेक्शंस को। और उस समय में तो स्तुति और बिल्कुल डिलीवरी के टाइम में तो और सबसे पहले ये ऑक्सीजन सिलेंडर का वो मास्क देखिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो किसी को लगाने लायक है। और दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग ना, मतलब ये क्यों है फिर? बिल्कुल। मैम आप पहले से ही यहाँ पे, तो मैम आप लोग कैसे डिलीवरी हो रही है यहाँ पे? यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है, पर मैम ये देखिए ना कितना वो लेटने लायक नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकती हैं। और अगर 80 डिलीवरियाँ होती हैं तो फिर फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनका नंबर नहीं है, हम डॉक्टर से एक बार बात कर सकें क्योंकि वो ज़्यादा शायद हमको अच्छे से जवाब दे पाएंगे। बता पाएंगे। जो यहाँ के मेडिकल ऑफिसर हैं उनका नाम क्या उनका है? नंबर ले लेते हैं। डॉक्टर सुनील। जी 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 ठीक है मैम, आप नंबर बताइए। खाना यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होता पेशेंट्स को? इस बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब खाने की कोई जानकारी नहीं है। और मजे की बात तो यहाँ बोर्ड लगा है टीकाकरण से मेरा बच्चा स्वस्थ है, बट यहाँ पे मुझे स्वस्थ जैसा ऐसा कुछ माहौल नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में सर आप यहाँ के एमओ का नंबर दे सकते हैं? डॉक्टर सुनील है मुझे गाँव से, ये है हमारे। हेलो, अभी आपके यहाँ पे जो पीएचसी है आपके अंडर में कानपुर में, मैं अभी वहाँ पर हूँ। जी जी, मैं 3:30 बजे आई थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर, कोई डॉक्टर नहीं, कोई भी नहीं था। और सर जो फार्मासिस्ट हैं वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे, 3-4 दिन से नहीं आ रहे हैं। सर आपसे मुलाकात हो पाएगी अभी किस समय, कहाँ पर है? जी, तो हम आपसे मिल सकते हैं? मेडिसिन्स जो एक मिनिमम रिक्वायर्ड रहती हैं हर चीज़ की, जैसे पेट दर्द, बुखार, एलर्जी, ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें। ये एक लिस्ट नहीं है कोई भी यहाँ पे। हाँ, एक लिस्ट भी नहीं लगी है कि कौन सा स्टॉक है। और जब आप तो हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल, एक ब्रेक भी हो जाएगा। यहाँ के सभासद हैं सर, आपको यहाँ पर ये जो डॉक्टर्स हैं मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पर? जी यहाँ बहुत कम मिलती है, कभी कभी बैठते हैं यहाँ, और दवाइयाँ भी नहीं है यहाँ पूरी, ना यहाँ एक्सरे मशीन है। यहाँ सिर्फ बेचारे एक तरह की गोलियाँ वही लेके जाते हैं मरीज, और उन्हीं से देते रहते हैं और स्टोर पर लिख के देना। मगर यह है यहाँ मरीज के लिए सहूलत नहीं है, ज़्यादा सहूलत नहीं है। 10-20 मिनट के बाद ही भेज देती हैं। डॉक्टर वो बोलते हैं सिर्फ 3 दिन आते हैं, बाकी दिन नहीं आते हैं। डॉक्टर तो ऐसा कभी आए कभी ना आए, एक ऐसे ही आते हैं, कभी एक दिन आए हफ्ते में, कभी 2 दिन आए।
सर आपने कुछ कंप्लेन इसकी किसी से शिकायत की? नहीं, शिकायत क्या हम तो यहीं आन के करते हैं, बार बार ये बोल देते हैं डॉक्टर की कमी चल रही है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं पड़ता, दवाई एक तरह की दे देते हैं। दिक्कत ये है साहब, मैं एक बार यहाँ आया था, 1 रुपए की पर्ची कटवाई मैंने। बिल्कुल। पर्ची कटवाने के बाद में मैं पहुँचा, मतलब मुझे खांसी बहुत है, तो ये बोले हाँ आपको बैठो बैठो। बैठने के बाद मुझसे वो दिए, मतलब जी खांसी को सिरप दे दो आप, मुझसे गोली से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप बोल लो पर्ची और आप स्टोर से ले लीजिए। मतलब हम गरीब आदमी है, फिर तुम्हारे पास क्यों आए हम यहाँ 1 रुपए की पर्ची में काम हो जाता है। तो मुझसे क्लियर कह दिया उन्होंने कि खांसी की दवाई यहाँ नहीं मिलती है, और 1 हफ्ते में 1 बार आते हैं लोग, इंतजार देखते हैं इनकी। मतलब आपको प्राइवेट से स्टोर से ही जाके दवाइयाँ लेते हैं? हाँ, यहीं से लेते हैं। जो सोनोग्राफी मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, कोई नहीं है? कुछ नहीं है। और डिलीवरी की कितने देर बाद छोड़ देते हैं? 15-20 मिनट के बाद जाइए आप, चाहे वो मरीज खत्म हो जाए चाहे मर जाएंगे, कोई परवाह नहीं है। और आप यहाँ कब से आ रहे हैं, कितने टाइम से? जी यहाँ तक हफ्ते में आते हैं हम यहाँ, जब डॉक्टर साहब आते हैं। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? हमें कम से कम 1.5 साल से तो मैं आता हूँ यहाँ। और ऐसी हालत है? ऐसे ही हालत रहती है, जब मैं प्राइवेट डॉक्टर पे जाता हूँ जब फ़ायदा होता है, यहाँ आता हूँ तो कोई दवा नहीं मिलती हमें सही, और दवा मिलती भी है तो बेकार होती है। आधा घंटा हो गया है, जो यहाँ के अधीक्षक हैं उनका इंतजार करते करते, पर लोग आ चुके हैं, पर अधीक्षक का अभी तक कुछ पता नहीं है। एमओ बिल्कुल गायब है, दोबारा से कॉल लगाते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। हेलो, मैं TV9 से परविंदर बात कर रही हूँ। मैं आपका इधर PHC में वेट कर रही थी, आप आधे घंटे में आने वाले थे। मैडम आ रहा हूँ, रास्ते में ही सड़क इतनी बढ़िया नहीं है कि आप उम्मीद कर दी। तो आपको कितनी देर लगेगी अभी? बस 10 मिनट में आए, बस। आज जो भी बातें होंगी जनता के सामने ही होंगी। बिल्कुल सर, हमने अंदर जाके आपके पूरे हॉस्पिटल पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हालत देखे हैं। OPD पूरा बंद पड़ा है, जो लेबर रूम है वो बुरी तरह से गंदा है, फार्मासिस्ट 15 दिन से आए नहीं हैं, सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। सफाई पे एक स्वीपर है हमारे पास में, फार्मासिस्ट पिछले 15 दिनों से नहीं है। डॉक्टर जो थे, आपका टाइम हम बोर्ड पर देख कर आए, आइए चलिए अंदर चलते हैं। 4 बजे तक, लेकिन 3 बजे वो मैंने उनको बुला लिया। ड्यूटी के टाइम हमारे यहाँ कोई परमानेंट डॉक्टर नहीं है, इसके लिए दिक्कत ये है। तो सर क्यों ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है? दिक्कत ये है कि हमारे जिले में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की शॉर्टेज है, नियुक्ति हमारे हाथ में नहीं है, शासन के हाथ में है। वो आपने किसी को कंप्लेन की इस चीज की? भेज रखा है जिले पर, इसके भेज रखा है रिक्वायरमेंट के लिए। आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड है? मेरा रिकॉर्ड है। जी जी, तो आपने अभी हम CMO साहब से अगर पूछें, वो उनको तो उनके हाथ में तो है ना। स्थानीय व्यवस्था करी गई है यहाँ पे, ऐसी दौलतपुर में है हमारे जो सब सेंटर PHC है एडिशनल, डॉक्टर की तैनाती किसी की नहीं है। अरे डॉक्टर साहब थे एक संदीप जी, वो चले गए, ट्रांसफर हो गए पिछले करीब 8-9 महीने से। अच्छा, तो उनकी जगह पर हमने एक स्थानीय वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है हमने। तो वो कितनी बार आते हैं? 3 दिन आते हैं वो, बस 3 दिन आते हैं। हफ्ते में 3 दिन आते हैं। पर सर लोगों का कहना है कि डॉक्टर सिर्फ एक दिन आते हैं, और उसमें भी पर्ची बनवाने के पैसे, चलिए मानिए ले लीजिए, दवाई देने के पैसे, डिलीवरी के पैसे, ये तो फ्री से सर यहाँ पे दवाई को ऐसा बोला जाता है जो नॉर्मल दवाइयाँ वो है, और बाकी दवाइयाँ स्टोर से जाके ले लीजिए। तो सर यहाँ पे जो उनके पास नहीं होगी तो उन्होंने कह दिया होगा कभी दवाई हमारी। सर दवाई तो बाहर ही लिखते हैं मैडम। जी, बाहर का लिखते हैं सारी दवाइयाँ लगभग? सारी दवाई 2-3 गोली देते हैं, बाकी इन्होंने बाहर से सारी दवाई बाहर से लिखते हैं। बीमारी कई तरह की होती है, डॉक्टर ही नहीं है ना जो दवा कोई भी दे रहा है, ये फार्मासिस्ट ही नहीं है। दवाई देने में कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर सर ऐसे कैसे नॉलेज नहीं होगी दवा की, कोई भी दवा किसी भी पेशेंट को चली जाएगी, तो कैसे ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं, पिछले 10 साल से वो दवाई बांट रहे हैं। सर आप ये बताइए, अगर इतना ही सब काम सही चल रहा होता तो जनता इतने गुस्से में क्यों होती और आपसे सवाल क्यों पूछती? जनता आप कहीं भी चले जाओ पूरा गुस्से में मिलेगी। मतलब आप अपनी तरफ से सही करें। आइए अंदर देखते हैं हम। सर यहाँ पे वॉशरूम पे भी ताले लगे हुए हैं। अभी हम लोग सर के साथ जाके देखते हैं। सर हम आपके साथ क्या है क्या नहीं, आप सर खुद ही देखिए। सर ये देखिए यहाँ पे ये हालत है यहाँ पे डिलीवरी। अब ये देखिए ये किस तरीके से ये इधर यहाँ पे ऐसा। सर वो तो ठीक है, यहाँ पे लाइट्स नहीं है। ये देखिए सर, वो भी लगा हुआ है, तो आपने देख लिया हालत, आपको भी पता है। हमारे पास मैन पावर बहुत कम है जी। हम आपकी ये बात से सहमत हैं। ठीक है, हमारे पास एक ANM है बस जी। हमारे पास स्टाफ नर्स कोई नहीं है, ना कोई डॉक्टर है यहाँ पे। हमारे पास एक वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय खुद कम किए गए लोग कीपर, सारा काम वही संभालता है। एक डॉक्टर साहब हम स्थानीय व्यवस्था में लगा रखे हैं, एक हमारे पे कहना फार्मासिस्ट है। लेकिन आपका काम है कि आप डिमांड करो और आप डिमांड हमने लेटर भेज रखा है। और सर ऐसे बात नहीं कि हम ना सर, लेकिन जो सुविधाएं चलिए मौजूद हैं उनको भी सही तरीके से कुछ भी नहीं किया जा रहा है ना। मैन पावर कोई कैसे कंट्रोल होगा नहीं हर चीज। मेरा नाम रानी है। अच्छा, और मैम आप कितने टाइम से यहाँ पे आती हैं? हमें यहाँ पर
बहुत समय से आते हैं जब से। और यहाँ पे कैसे आपको ठीक सुविधाएं मिलती हैं? सब नहीं, कोई भी नहीं, बस दवाई ये देखते हैं और बाकी दवाई स्टोर के लिए लिख देते हैं। सारे स्टोर से आप दवाइयाँ लेके आते हैं, यहाँ नहीं मिल पाती? नहीं, यहाँ नहीं। सर हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप हमको एक आश्वासन दें कि जब अगली बार आप सोल्यूशन दें इस प्रॉब्लम का। इतना कुछ नहीं जाता, मैन पावर किसी हाथ में नहीं जाता, कुछ काम होना मुश्किल है। बिना मैन पावर का नहीं हो पाना। वैसे ये हम लोगों ने वेलनेस सेंटर के लिए नाम डाल दिया है इसका। आगे आगे परमानेंट डॉक्टर भी आने वाला है, एक स्टाफ नर्स भी आने वाली है कुछ समय में। ये कब तक, कुछ समय मतलब हम कब तक मान के चलें? ऐसा कोई एग्जैक्ट वादा नहीं कर सकता कब तक आएंगे। सर हमारा इस पूरे कार्यक्रम को करने का बस एक ही मकसद है कि जो बुनियादी चीज़ें हों वो ठीक रहे और लोगों को सुविधा मिले। हम भी सारी बात से सहमत हैं। हाँ, कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरा नाम बदनाम हो, आप नहीं चाहेंगे मेरा नाम बदनाम। हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं अच्छी से अच्छी सुविधा देती है, बिल्कुल। लेकिन जो मतलब हमारा में मैन पावर नहीं होती उसका मतलब हम सोल्यूशन दिखा सकते हैं। दिक्कत आ रही है मैन पावर की। हाँ, तो यानी मैन पावर पूरे यूपी के अंदर है। हमारा अब अगला जो स्टेप होगा, आई गेस हमको वो सीएमओ साहब से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि नियुक्तियाँ और जो और क्या चीज़ें वो सुधार सकते हैं, क्योंकि सर तो हमें कोई टाइम फ्रेम दे नहीं पाएंगे, तो हमें सीएमओ साहब से ही मिलना चाहिए। सवालों के जवाब वही दे पाएंगे। उनके हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि हम वो भी दिक्कत दे चुके हैं, हम दिक्कत दे चुके हैं। फिर भी एक बार हमें उनसे बात करना अच्छा रहेगा। जी सर, बिल्कुल पब्लिक के अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा। हाँ हाँ, वही। थैंक यू सर। थैंक यू। तो नेहा और स्निग्धा, स्तुति, हम सब ने देखा कि किसी के पास भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो हमारा अगला पड़ाव होगा। अब हम चलते हैं सीएमओ साहब के पास और देखते हैं कि वो इस बात पर हमें क्या सोल्यूशन दें। यहाँ के जो सीएमओ हैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मिलते हैं, देखते हैं मिलते भी है कि नहीं यहाँ पे वो। हाँ बिल्कुल। ये यहाँ का जिला अस्पताल है और यहीं पर उनका कार्यालय है। लगभग हर पीएचसी का यही हाल है। एग्जैक्टली। तो सीएमओ साहब को अपने सवालों के कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। तो ये हमारा सीएमओ साहब का कार्यालय है। तो हम कैलाशनाथ तिवारी जी के ऑफिस में आ चुके हैं, अब उनसे मिलना चाहेंगे। जी सर, हम लोगों ने पीएचसी खानपुर की विज़िट करी। सर हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी खानपुर की। जी, मतलब ना डॉक्टर थे, फार्मासिस्ट पिछले 15-20 दिनों से गायब हैं, सफाई नामक चीज़ नहीं थी। हमने वहाँ के डिलीवरी रूम को चेक किया और वहाँ की जो एएनएस थी, उन्होंने खुद बोला, वो अभी नहीं आई है, कि मैं यहाँ पे डिलीवरी नहीं कर सकती, उसकी हालत इतनी ख़राब। जो स्टाफ नर्स अभी रिक्रूट हुई हैं वहाँ पर अभी गई है। असल में क्या है कि हमारी जो खानपुर पीएचसी है वो पहले आयुर्वेदिक पीएचसी थी जी। अभी हम कुछ देर पहले उसकी मतलब इस संदर्भ बनी से बात कर रहे थे, आयुर्वेद से वो इसमें कन्वर्ट हुई है हमारे को। एमबीबीएस चिकित्सक की वहाँ हाँ पोस्ट भी नहीं है। वैसे एमबीबीएस वो बात अलग है कि वहाँ पोस्ट नहीं है, और भी कई जगह है जहाँ नहीं है। हमारे पास 100 के आसपास चिकित्सकों की कमी है। हाँ मतलब पूरे हाँ पूरे उत्तर प्रदेश। पहले वहाँ पे डिलीवरी होती थी, फिर कुछ शिकायत हुई तो उनको हमने ट्रांसफ़र किया था ऊंचा, उसके बाद से वो खाली था। पैसे लेने की वो भी हमारे पास आई नहीं। अब हम पे नया रिक्रूटमेंट आया है, ये करेंगे। और थोड़ा सा वहाँ ये भी है कि क्लास 4 जो है उसकी पद ही नहीं दिखता है, मतलब पद सैंक्शन ही नहीं है। उसके बारे में हमने लिखा पढ़ी की नहीं, उसमें क्या है कि उसमें थी ना आयुर्वेदिक थी, तो आयुर्वेदिक जो है फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक के ही वो लोग वहाँ पे थे, नियत थे। सर काफी साल हो चुके हैं ना इस चीज़ को बने हुए, तो अब लेकिन पद अभी भी नहीं सैंक्शन हुआ। पद तो लखनऊ से सैंक्शन होता है ना। सर हमने वहाँ के लोगों से भी बात की और हमने स्टाफ से भी बात की। तो लोगों में तो बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे 1-2 दवाई के अलावा सारी दवाई वो लोग लिख देते हैं कि स्टोर से लेके आइए। इवन ये भी बोलते हैं कि सर 15 मिनट में डिलीवरी के 15 मिनट बाद उन्हें बस बाहर निकाल दिया। और सर मेरे पास वो वीडियोस हैं, वो क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ के डिलीवरी रूम निकाल देंगे। वहाँ तो खानपुर में हमारी 102 एम्बुलेंस है। सर मैं वही बात कर रही हूँ कि सरकार ने दी हुई है, सब कुछ है, बेड भी थे वहाँ पे 6 बेड है, पर ना उन पे गद्दे हैं, ना वो रूम कभी खुलते हैं, ना वो साफ होते हैं। उस पूरे रूम में ऐसी गंदगी, महीने से वहाँ स्टाफ नर्स न होने से पर सर डिलीवरी अभी भी हो रही है वहाँ पे। अगर किसी की डिलीवरी होती है तो सैनिटेशन तो सबसे बड़ा इशू होता है। मैं आपको डिलीवरी रूम की फोटोज दिखा सकती हूँ। वो तो हो सकता है गड़बड़, मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि डिलीवरी जो है यूजुअली जो उसकी CHC ऊंचा गाँव वहाँ जाती रही है,
और वो जो स्टाफ नर्स वहाँ पोस्टेड थी वो भी ट्रांसफर होकर ऊंचा गांव ही गई हुई है, ऊंचा गांव में कराती है। तो वहाँ डिलीवरी तो कई महीनों से देखिए बंद है। नहीं सर, हमारे साथ यहाँ भी नहीं सर बंद, उन्होंने आपको डेटा बताया कि हो रही है, यस। एक इंसान ने खुद बताया कि उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, 15 मिनट के अंदर उन्हें निकाल दिया। और सर अगर ऐसी डिलीवरी हो रही है 15 मिनट में कैसे निकाल दें सर? उन्होंने खुद ही वहाँ के लोग, वहाँ की जनता ये चीज़ वैसे ये संभव नहीं, 15 मिनट बाद तो लेडीज चल के जा भी नहीं सकती। सर उनका कहना था कि उनको अपना पर्सनल व्हीकल से, क्योंकि वहाँ पे लेटने की या बैठने की कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई लेटेगा कहाँ पर। सर वॉशरूम भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पूरे वॉशरूम्स में वो लोग बाहर से अपना पानी लेके आते हैं। पीने का पानी तो वहाँ आरओ लगा हुआ था, नहीं वो खराब हो चुका है, वो खराब हो चुका है। बाहर से पानी वो लेकर आते हैं पीने के लिए, और वॉशरूम्स पे सर ताले लगे हुए हैं, वहाँ पे वॉशरूम भी कोई यूज़ नहीं करता। मतलब जो मैं आपको एक क्लिप, सर मैं आपको क्लिपिंग दिखाती हूँ। सर मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपको उनको बोलना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ को स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी है कहकर नकार नहीं सकते। हमारे पास कोई अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे अब आप लाए हो जी जी जी, तो मैं कल इसको चेक कराऊंगा जी, ठीक क्या कमी दूर कराऊंगा, लेकिन ये तो प्रभारी की जिम्मेदारी है ना कि जो वहाँ पे हैं वो हमसे बताएं, हमारे लेवल से कोई मतलब उनके कहने के बाद हम ना वो चीज मुहैया कराएं तब तो। हाँ सर, मतलब जैसे पीने के पानी हुआ, दवा की बात आप कर रही हैं, दवा तो हमारे यहाँ पर्याप्त है, सीएचसी पे भी है, तो उनको खुद लेना चाहिए, इंडेंट से लेके जाना चाहिए। लोगों की कमी है ना सर, 4 लोगों से वो और सर लोगों, कई जगह ऐसा है कि 4 से भी कम लोग हैं। पर सर जब चीज़ें ऊपर से प्रोवाइडेड है, जैसे आपने खुद ने बोला कि दवाइयाँ प्रोवाइडेड हैं, तो चाहे लोग 4 हो या 3 हो, जो चीज़ें हैं व्यवस्थित, वो तो व्यवस्थित तरीके से चलनी ही चाहिए। सर जैसे आपको रिक्वेस्ट तो आई कभी? नहीं, रिक्वेस्ट हमारे पास ऐसी कोई आती वही ना, मैं वही ये कि रिक्वेस्ट वो दें, जैसे हाँ मैं हम जेई को भेज के निरीक्षण कराते हैं, हाँ, और फिर जेई ही ले आते हैं उसका बजट जो भी है कराते हैं। सर आप ऐसे चल रहा है सर, जैसे कई जगह जो है हमारी जो CHC और सिकंदराबाद हॉस्पिटल है उसमें काम चल रहा है, तो पूरा तो नहीं मिलता हमें, हाँ, लेकिन जितना बजट आता है तो हम उसको प्रायोरिटी से जहाँ जरूरत होती है वो कराते हैं। तो वही ना, ये मेडिकल ऑफिसर का काम है कि वो आपको बताएं तो ताकि चीजें ठीक हो पाए। हमने कल मेडिकल ऑफिसर से भी बात की थी वहाँ के, उन्होंने हमको ये बताया कि मैन पावर की कमी है इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक तरीके से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। उनकी बात भी चलो मैं मान लो मैन पावर की कमी है, लेकिन जो वो दूर हो सकती है, जैसे 4 लोग हैं, बिल्कुल सर, काम होगा वहाँ की, हम वही चीज समझने की कोशिश। सर जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है मैं मान सकती हूँ, चाहे वो पहली बात तो वो 3 दिन भी क्यों आते, जब आपने डॉक्टर रखे हैं तो उनको 6 दिन आना चाहिए, अपने टाइम पे रहना चाहिए। उन्होंने हमसे कहा कि हमने डॉक्टर को अपने काम से ऊंचा गांव बुला लिया, चलिए बुला भी लिया, पर एक लिस्ट होती है जिसमें डॉक्टर का नंबर होता है, कभी किसी तो इमरजेंसी हो या वो कम से मेरा नंबर तो हर जगह लिखा सर अपना भी होना चाहिए, नहीं लगा है वहाँ पे कोई नंबर, कोई नंबर नहीं है वहाँ पर। हमें दूसरों से मांग कर उन डॉक्टर का नंबर लेना पड़ा कि अच्छा हमें इवन अधीक्षक जी को भी बुलाना था तो हमें नंबर मांगना पड़ा कि आप हमें नंबर दीजिए, कम से कम एक लिस्ट में नंबर तो हो। सर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है प्रॉपरली, सर है बट वो वर्किंग सर बहुत गंदा है, इतना गंदा सिलेंडर अगर कोई एक दूसरे के जो मास्क होता है तो सर उससे तो और इन्फेक्शन फैल जाएगा। प्रभारी को देखना चाहिए। तो सर उनका तो कहना बस ये था कि स्टाफ की कमी है, हम उनको कल यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे पर वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को। मान लिया वो स्टाफ नर्स वहाँ या नहीं है या ANM डिलीवरी करा रही है, तो जो उसकी मूलभूत चीज़ें हैं ये तो इन्हें प्रभारी को मुहैया करानी चाहिए। सर उसमें जंग लग रही थी, हाँ। सिलेंडर दिला सकते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से भरें ये बता सकते हैं, बिल्कुल सर। गद्दे की चादर की डिमांड करें, हमारे पास है हम दिलवा सकते हैं, लेकिन वो बताएं मतलब कुछ। सर आप OT और उनकी हालत देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा कि मतलब एक कमरा है, सारी सुविधाएं हैं, पर उनको ऐसे भर दिया गया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि OT है। वो स्टोर की हालत भी शायद अच्छी होती है किसी, वो नहीं देखा। सर जो फार्मासिस्ट हैं, हम जब गए थे तो पता चला कि वो 3-4 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो सर दवाई कोई और दे रहा है, और जो फार्मासिस्ट है उन्होंने रिटर्न में कोई छुट्टी नहीं ली है, वो उन्होंने बस बता दिया फोन करके कि मैं नहीं आऊँगा। सर कोई भी ऐसे कैसे दवाई दे सकता है, और सर वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि दवाइयाँ मिलती ही नहीं है, ज़्यादातर दवाइयाँ उन्हें स्टोर से ही लेनी पड़ती हैं, वो PHC के भरोसे नहीं बैठ सकते क्योंकि कोई। और सर सबसे बड़ी बात वो अधीक्षक खुद बोल रहे हैं कि हमने जो डॉक्टर की ड्यूटी है वो सिर्फ हमने 3 दिन की लगाई है क्योंकि कमी है, पर सर इतनी कमी भी नहीं है ना कि वो डॉक्टर जब 3 दिन। ऐसा नहीं, ऐसा हमारी कई PHCs हैं जिसमें अल्टरनेट डे 2 दिन या 3 दिन डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर के पास 3 PHC हैं, क्योंकि हमारे पास आप सोचिए 60 के आसपास एडिशनल PHCs हैं, लेकिन 60 डॉक्टर्स नहीं हैं उन एडिशनल PHCs के लिए। तो सर वो क्यों नहीं है? वो शासन से भी ऐसे निर्देश हैं कि आप उन्हें रोटेशन से लगा दीजिए। अच्छा, तो जैसे 2 दिन जाते हैं, 2 दिन फार्मासिस्ट देखता है,
क्यों? क्योंकि उस एरिया में जो पास की ब्लॉक पीएचसी है वो चलती है 24 आवर। सर रोटेशन में भी अगर आप करवा रहे हैं तो 3 दिन भी नहीं आ रहे हैं, वो उसमें भी 1 दिन ही आ रहे हैं। अगर रोटेशन के लिए अगर 2 या 3 दिन सेट करे गए हैं तो उन 3 दिनों पे तो उनको हाजिर रहना चाहिए ना, वो भी नहीं रहते और एमओ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। और सर मेन चीज़ है क्लीनिनेस। ऊंचा गांव जो अधीक्षक हैं मतलब उन्हीं वही रोटेशन बनाते हैं, उन पे ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। एक आध दिन तो मैं मान सकता हूँ कि मान लिया 3 दिन जाना है तो 3 दिन के बजाय 2 दिन गए, तो 1 दिन उनका किसी न किसी प्रोग्राम में, चाहे वो पोलियो सुपरविजन में लगे हों, चाहे एमआर सुपरविजन में लगे हों, तो इस तरह की भी ड्यूटी रहती है। सर जो पीएचसी का मेन काम है वो तो वहाँ पर होना ही चाहिए, चाहे स्टाफ की कमी हो या जो भी इशू है। और वहाँ के लोगों में इतना गुस्सा था, वो लोग सब हम लोग जैसे ही पहुंचे सब इकट्ठा हो गए और सब अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे कि इतनी दिक्कतें हो रही है हमें। तो सर इसका मतलब काम नहीं हो रहा है ना, तभी तो लोग नाखुश हैं। एडिशनल पे तो देखिए उतना काम नहीं हो पा रहा, चिकित्सक की एमबीबीएस नहीं है, मान लीजिए 2 दिन जा रहा है तो नहीं होगा काम। वो तो 24 आवर सेवा तो ब्लॉक पे अवेलेबल है। तो सर हमारा ब्लॉक के अलावा भी एचसीज हैं, उनमें ज्यादातर में हम मतलब खुलती हैं ओपीडी सेवाएं ही हैं उसमें। सर हमारा मेन के लिए भी हम वहाँ पे वो नहीं करते क्योंकि हमें पता है एएनएम मान लिया करा भी रही है तो वो 2 दिन या 3 दिन ही अवेलेबल रहेगी। लेकिन सर हालत नहीं है वहाँ पे डिलीवरी कराने लायक, हम आप देख के हम आपको दिखा सकते हैं अभी। नहीं वो तो हम दिखवा लेंगे, वो तो आपकी बात हम मान रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सर हमें गद्दे उठा के देखिए जंग लगी हुई थी, गद्दे चिपक गए थे जो उसकी बेड्स हैं उससे, स्मेल आ रही थी वहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं। सर हम आपसे चाहते हैं कि इस चीज़ पे आप सोल्यूशन करें, इस चीज़ पे कार्रवाई करें। हमारा मेन मोटिव सिर्फ सोल्यूशन है, हमें दिक्कत नहीं दिखानी है। नहीं हम दिखवाएंगे वहाँ भेज के, खुद प्रभारी से कहेंगे भाई जाके देखो जो चीज़ हमसे चाहिए हमसे लो। कुछ टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि कब तक ये काम हो जाएगा, हम दोबारा विजिट करेंगे। ये जो मूलभूत चीजें हैं, हाँ सर ये मूलभूत चीज़ों पर ही हम हफ्ते भर में करा लेंगे। डॉक्टर का कहना था हम अपने लिए बॉटल मंगवाते हैं और मरीज बाहर के नल से नल लगा हुआ है वहाँ पे। वॉशरूम्स एटलीस्ट क्लियर हो जाने चाहिए, ताले जो लगे हुए हैं वो खुल जाने चाहिए। सर जो एक वर्किंग है वो भी बहुत गंदा था, उसको साफ करवाने के लिए तो चीज़ें हो सकती हैं, उसको ठीक करवाया जाए, उसको साफ करवाया। जो ठीक करवाना है वो चलो माना जाता है कि थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है। मतलब जो साफ सफाई हाँ जी सर बिल्कुल। तो सर आप कभी इनका पूरा विजिट के लिए किसी को भेजते नहीं टीम को, कभी कभी सरप्राइज विजिट के लिए? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं जाते हैं। हाँ एडिशनल सीओज हैं, उनके एरिया है तो अपने एरिया में जाते रहते हैं। तो सर फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है जब अगर रेगुलरली इंस्पेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें हैं? रेगुलर गए हो इंस्पेक्शन में तो कभी होता है ना प्रोग्राम का इंस्पेक्शन करने गए कि पोलियो देखना है तो पोलियो देख के आ गए, मतलब सारा आप जो कंपोजिट इंस्पेक्शन नहीं किया हो। तो सर ये आपके एंड से भी थोड़ा अगर आप थोड़ा उन पे जोर डालें कसें तो जैसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज विजिट करवाइए और बाकी जो चीज़ें कमी हैं वो पूरी करवा दीजिए। सरप्राइज का वो नहीं, हम तो बता के विजिट कराएंगे कि भाई इसे साफ करो ताकि हम ये देख सकें कि तुम कितना कर सकते हो। तो सर आप हमें आश्वासन देते हैं कि 1 हफ्ते में जो मूलभूत चीजें हैं कम से कम वो हो जाएगी। तो सर हम 1 हफ्ते ये तो जो आप कुछ चीजें बता रही हैं जी ये तो सिर्फ कम्युनिकेशन गैप्स है, मतलब हमारे पास हैं चीजें आपने मांगी नहीं, आपने बताई नहीं, ये तो हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। तो सर वो आप लोगों को देखना होगा कि वो कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो कैसे कम हो, आप उनसे बात भेजेंगे 1-2 दिन में ही भेजेंगे। जी सर ठीक है सर। सर आप ये आश्वासन देते हैं कि 1 हफ्ते में चीजें आप 1 हफ्ते में आप आ जाइए दोबारा। बिल्कुल सर हम विजिट करेंगे, हम बिल्कुल आएंगे। तो सीएमओ सर की बातों से तो यही लगता है परविंदर की वहाँ पर काम होगा, चीज़ों की कमी थी, कम्युनिकेशन गैप था और बहुत हद तक एमओ की भी नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं। हाँ और मुझे थोड़ा सीएमओ साहब की भी नेग्लिजेंस लगी कि अगर बिल्कुल इंस्पेक्शंस नहीं करवा रहे और अगर टीम है एडिशनल सीएमओज हैं जिनको ये जिम्मेदारी दे रखी है तो वो क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस पूरे विजिट से और उनके पास आने से ये चीज़ें सॉल्व होंगी और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो हमें एक हद तक परमानेंट सोल्यूशन मिला है कि क्लीनलीनेस होगी, चीज़ें ठीक होंगी और शायद राज्य सरकार भी देखेगी कि बेरोजगारी है,
और इसके बावजूद रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे, डॉक्टर्स की कमी है। और शायद हमारी इस मुहिम की वजह से राज्य सरकार भी समझेगी कि जो स्टाफ की कमी जैसी चीज़ें हैं वो उनका निराकरण करेगी और कानपुर के लोगों को थोड़ी मदद मिल जाएगी हमारी तरफ। इसी के साथ हम लोगों का ये मोटिव, ये जो एक मिशन अकम्प्लिश हो गया।